परिवार और आने वाली पीढ़ी भी सशक्ति होती है। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार की लखपति दीदी योजना के माध्यम से पूरे देश से करीब 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई है। वे अपने परिवार के लिए निर्णय ले रही है और अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने में के लिए प्रेरित कर रही है। भारत सरकार ने बहनों की इस प्रगति को देखते हुए लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। ये सराहनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह की 25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि अभी तक महाराष्ट्र में 13 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदी पहल के द्वारा अनेक महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास, जागरूकता और नवचेतना के उदाहरण सामने आ रहा है। ये सराहनीय है कि राज्य सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की सुनिश्चित करने के लिए भी अनेक कदम उठा रहे हैं। ये देखा जाता है कि प्रायः माताएं और बहनें परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान तो देती है, लेकिन अपने भोजन और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती है। मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि आप सब अपने स्वास्थ्य पर भी जरूर ध्यान दें। बच्चों और परिवार की देखभाल करने में अपने स्वास्थ्य को अनदेखा नहीं करना है। आपको अपने और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। देवियों और स्वजनों, देश के इतिहास में महाराष्ट्र की महिलाओं के नाम स्वर्णाक्षर में अंकित है। वीर माता जिजाबाई ने शिवाजी महाराज को सदा मातृभूमि की सेवा व जन कल्याण के लिए समर्पित रखने के लिए प्रेरणा दी थी। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और लड़कियों की शिक्षा के लिए अनेक कदम उठाए थे। संत बहिराबाई इसी भूमि की एक महान संत थी, जो बहुत कम आयु से ही भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। महान कवयित्री पणियाबाई चौधरी, जिन्होंने मानव समाज विशेषकर महिलाओं के जीवन का चित्रण करने वाली कविताएं लिखी, वे भी इसी धरती की बेटी थी। मैं सिंधुताई सपकाल का विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। उन्होंने सड़कों पर रहने वाले कई बच्चों को गोद लिए, हजारों अनाथ बच्चों की मां बनी। ऐसे महान माताओं के प्रेरणा लेकर हमारी सभी बहनें निरंतर आगे बढ़ेगी और देश की विकास गाथा लिखेगी, ये मेरी विश्वास है। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार के एक आकलन के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। सरकार की मदद और आत्मविश्वास के साथ आप महिलाएं हर क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। इस पर अभी और काम करने की जरूरत है, ताकि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को और बढ़ावा मिल सके। महिलाओं की इस भागीदारी को बढ़ाने में स्वयं सहायता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं सभी पुरुषों से भी कहना चाहूंगी कि आप सबका एक कर्तव्य है कि आप महिलाओं की क्षमता को पहचान कर उनके सपनों का साकार करने में उन्हें पूरा सहयोग करें। हर एक बेटी अपने रास्ते की बाधाओं को पार करके कठिनाई से जुड़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंची है। उनके आगे बढ़ने में पैदा की गई कोई भी रुकावट समाज और देश के विकास की गति को भी कम कर देती है। हमारी संस्कृति में देश को मातृभूमि कहा जाता है। इस प्रकार भारत में महिलाओं का सम्मान करना और उनको सहयोग करना तो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये देश का अभिन्न अंग है। देश में जितने पॉपुलेशन है, आधा आबादी महिलाएं हैं।
महिलाएं घर परिवार को चलाने के लिए योगदान देते हैं या लीडिंग रोल लेते हैं, ऐसे ही देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। महिला एक अकेला नहीं है। महिलाओं को सहयोग करने के लिए सरकार ने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भरपूर सहयोग कर रहे हैं। महिलाओं के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास और आत्मिक विकास के लिए उनका जो सहयोग, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए और खुद का विकसित करने, खुद आत्मनिर्भर होने के साथ साथ पूरा देश को, पूरा राज्य को भी विकास करने में अपना योगदान दे। इसीलिए जो आर्थिक सहायता दिया जा रही है, जो मानसिक सहयोगिता सरकार से तरफ से दिया जा रहा है, उसका भरपूर उपयोग करें और आगे बढ़े। आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अंत में आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ और आप सब स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में भी संघर्षपूर्ण योगदान दिया है। इस लड़ाई में हमारी स्त्री शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में हम नारी शक्ति को वंदन करने आए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि प्यारी बहनों का सम्मान करने के लिए हमारी महामहिम राष्ट्रपति आज स्वयं हमारे बीच में आई है। इसलिए फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। पुन्हा एकदा राष्ट्रपती महोदयांचं मनापासून स्वागत। महिलाओं को मौका मिले तो वो हर क्षेत्र में आसमान की ऊंचाई को छू सकती है। संघर्ष से हासिल सफलता अनमोल होती है और हमारी राष्ट्रपति महोदया जी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने क्या संघर्ष किया है, गरीबी देखी है और ऐसे संघर्षमय जीवन बिताकर उन्हें हमारे देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद में विराजमान होने का मौका मिला है और इस देश की सेवा करने का मौका मिला है। और इसलिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, ये संविधान पिछले लोकसभा में बदलेंगे ऐसा झूठ मूठ नैरेटिव फैलाकर लोगों को डराया धमकाया। लेकिन मैं कहूंगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का संविधान बना रहेगा। और इसीलिए बाबा साहेब के संविधान हमारे दुनिया में सर्वोत्कृष्ट ऐसा संविधान बाबा साहेब जी ने बनाया और उन्हीं के वजह से, हमारे संविधान के वजह से, हमारे देश के लोकतंत्र के वजह से हमारी एक सर्व सामान्य घर की बेटी, हमारी बहन मुलींनी देखील चांगलं शिक्षण घ्यावं, नोकरी करावी, व्यवसाय करावा, कुटुंब सांभाळावं, या हेतूने देखील आपण त्यांना देखील मोठी योजना सुरू केलेली आहे। आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना मनापासून खूप खूप धन्यवाद देतो।